अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मई चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा वायलेशंस को और उन पे होने वाले फाइन्स और जो लोगों को डिपोर्ट वगैरह भी किया जा रहा है उस पे बात करेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको छोटी लग रही होती है, लेकिन उनके इम्पैक्ट्स और उनकी आपकी ज़िंदगी पे असर बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि क्वारंटाइन एक बंदे ने ब्रीच किया है सलाला में, उसको 1 महीना जेल और उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, 1 महीना जेल और डिपोर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कमेटी के अहकामात की उसने खिलाफ वर्जी की है, क्वारंटाइन पीरियड अपना पूरा नहीं किया और उसने उसकी ब्रीच की है। इसी तरह एक बंदा नाइट मूवमेंट बैन में पकड़ा गया, एक्यूज़ हुआ, एक्सपेक्ट है बेसिकली वो भी, जो अंडर ड्रंक था, मतलब वो बंदा उसने अल्कोहल पी हुई थी और नाइट मूवमेंट बैन को उसने ब्रेक किया। 800 रियाल उसको फ़ाइन किया जाएगा, 6 महीने जेल होगी और 6 महीने तक उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा। इसी तरह 7 लोगों के नेम एंड शेम के तहत नाम जो है वो शाया किए गए हैं जिन्होंने नाइट मूवमेंट बैन की खिलाफ वर्जी की और सुप्रीम कमेटी के रूल्स जो बनाए हुए हैं, जो रेगुलेशंस और अहकामात जो हैं, उनको हवा में उड़ाया। अब कहने को अगर देखा जाए तो ये मतलब बहुत छोटी सी बात है कि ठीक है एक बंदा निकला रात में बाहर, लेकिन सरकार की जो बात होती है, सरकार की जो रेट होती है, वो हमारे भले के लिए होती है, हमारे फ़ायदे के लिए होती है। तो हमने उसको मिनो ऑन तस्लीम करना है। अगर कोई बंदा अपने आप को सरकार से सुपीरियर समझता है तो उसको यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए। और जितने भी लोग, जिन लोगों को जिनको सज़ा मिली है उनका तो चलो ठीक है, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन जो वो तमाम लोग जो दिल में बात रखते हैं कि यार अब वैसे निकल जाएं, चोरी चुपके से निकल जाएं, छोटा सा काम करने निकल जाएं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो बंदा डिपोल्ट हुआ है आप उससे पूछिएगा कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी, पता नहीं कितने पैसे दे के आया होगा यहाँ पे, उसके बाद जॉब शॉप चल रही होगी, पीछे पता नहीं कितने लोग होंगे जो उसके आसरे पे अल्लाह के हुक्म से बैठे होंगे उम्मीद पे। छोटी छोटी मिस्टेक ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ा सबक दे देती हैं, लेकिन समझदार वही होता है जो दूसरे की गलतियों से सीखता है, ना कि खुद गलती करके फिर सीखे। तो इन लोगों की गलती से आपको सीखना है। आपने कभी भी जो हुक्म, आप स्पेशली जो खारजी यहाँ पे रहते हैं, आप यहाँ पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी कि आपके मुल्क का नाम बदनाम हो। अभी जो नाइट मूवमेंट बैन में जो 7 लोगों के नेम एंड शेम के तहत जो दिए गए नाम, उनमें एक पाकिस्तानी है, एक बांग्लादेशी है और 5 ओमानी हैं। तो जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नाम आने नहीं चाहिए। बहुत ख्याल रखें अपना और अपनों का, और इस मर्ज़ से अल्लाह ताला हमें बचाए और बाहर निकालें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।